कहना है कि हुकूमत घर जाए, ठीक है। और जो इस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई बात भी होगी तो जिस तरह मरीम बीबी ने कहा कि सामने होगी, पब्लिक करेंगे उसको, हम हिडन नहीं होगी, छुप छुपा के नहीं मिलेंगे रात की तारीकियों में। देखिए, मरीम बीबी माशाल्लाह से बहुत लोगों को पसंद भी थी और नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी भी थी। मैं मेरे दोस्त जो हैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये पास्ट की बातें। अच्छा। अब माहौल चेंज हो गया। देखिए, इनका जनाजा इन्होंने खुद निकाला, इनका स्वयं हो चुका है। अच्छा। इन्होंने साफ साफ पूरे मुल्क को ये शो कर दिया कि ये अब मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए वापस आए, ये अब हमारे दुश्मनों के एजेंडे पर आए, ये हमारे इदारों पे अटैक करें, ये उन लोगों को जिन्होंने आर्मी वालों पर अटैक किया, हमारे आर्म फोर्सेस पे जो हमारी हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क सलामत है, सही। उन लोगों को शहीद किया। उन लोगों की तस्वीरें लेके ट्विटर पे दिखा रही हैं, जिन्होंने चाइनीज एम्बेसी पे जी। अटैक किया, उन लोगों की तस्वीरें साथ रख के दिखा रही है। तो ठीक। ये किसी और के एजेंडा पे हो रहा है, इनके सहूलतकार कोई और हैं। अच्छा। ये लोगों ने अपना जनाजा खुद निकाल दिया। जो हमारे एज अ प्राइम मिनिस्टर होने के बाद आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो ठीक आपके है। पास आपकी मुल्क के साथ आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, जी जी। वो उन्होंने प्रूफ किया कि इनकी नहीं है और इनकी लॉयल्टी मोदी के साथ है। ठीक। कैसे प्रूफ किया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर हो कि आपको अपनी जबान पे कंट्रोल करना है। सही। आपने इस तरह की बातें नहीं करनी जिस तरह की, और ठीक। ये तो झूठ बोतान लगा के मुल्क को खराब कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपनी सियासत ठीक है, चमकाने के लिए। पूछ लेते हैं डॉक्टर फरहानुल्लाह साहब, बताइएगा। उनैर लाखानी साहब कह रहे हैं कि आप मुल्क में इंतशार फैलाने आए हैं और आपकी तकारीर जो हो रही हैं, आपके जो बयान आ रहे हैं और आपका जो बयानिया है वो मुल्क दुश्मन है। लेकिन ना अच्छा होता कि बात जो है वो सिविलाइज तरीके से रहती, लेकिन क्योंकि पीटीआई वालों की ट्रेनिंग ही ये की गई है कि इन्होंने सच नहीं बोलना, इन्होंने सिर्फ झूठ बोलना है। आप मुझे एक बात बताएं, कौन सा हमने ऐसा काम, इन्होंने कौन सी ऐसी बात की है जिसके अंदर हमने काम किया हो जो कि प्रो इंडिया हो? इमरान खान इंडिया में जाके बोलता रहा है कि ISI और फौज जो है ये उनसे काम करती रहेगी, वो ठीक करेगा? इमरान खान ये कह रहे हैं यहूदियों के पास दहशतगर्दों की, इसके सत्ते मरियम कर रहे बीबी हैं ने आज जो भी, पिक्चर्स उठाई हुई वो थी वो ठीक करेगा? दहशतगर्दों की थी। तो ये मतलब यहूदियों के एजेंट इस मुल्क में मुसल्लत कर दिए गए और ये दर्ज दे रहे बाकियों को कि जो है वो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। भाई आज के बच्चे यहूदियों के पास पल रहे हैं कि नहीं पल रहे हैं? अगर सवाल अगर पूछना है तो फिर तो ये वाला सवाल पूछा जाएगा, क्या आपके गोल्ड में डॉक्टर खानदानी का साहब ये कह रहे ताल्लुक हैं अयाज सादिक साहब का जो असेंबली में बयान है तो तो वो वापस गलत लेना नहीं था। पड़ेगा। ये तो इस तरह के मामला, लेकिन बात बुनियादी तौर पर बड़ी सीधी सी है। जी। ये जो अपना पेट्रियोटिज्म का और ये इंडियावादी इस तरह की बातें इसलिए पहले भी की गई है, कभी की इसलिए जाती है जब आपके पास कोई और जमीन ना रह जाए। आपके पास ये तो बात है नहीं कि आटा सस्ता हो गया, चीज़ें सस्ती हो गई, बिजली सस्ती हो गई, मुल्क में खुशहाली आ गई, नौकरियां हैं, घर बन गए। वो तो इन्होंने किया नहीं, ना इन्होंने करना है। ये लोग निकम्मे और चोर लोगों को इकट्ठा करके सारों को मुल्क ठीक में है। गलत कर दिया। अब इनको आखिरी एक ये दलील रह गई कि ये कहना शुरू कर देगी कि इंडिया इंडिया। तो भाई इंडिया का सबसे बड़ा किसने कहा था कि मोदी को इलेक्शन जीतना चाहिए? हमने कहा था, इमरान खान ने कहा था। तो ये पूछ लेते हैं लाखानी साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा। वो कह रहे हैं कि आपने तो इलेक्शन से पहले कहा था कि मोदी को जीत के आना चाहिए, वही कश्मीर का मसला हल कर सकता था। आपने इंडिया में जाके बयानात दिए, वो कोड कर रहे हैं। देखिए जी, मोदी तो मेरे ख्याल में ठीक है, उसने जो भी जुल्म सितम किए, जो RSS किया, उसमें इंडिया का तो बेड़ा गर्क अब होने लगा है। उसी वजह से इंडिया जो है डिवाइड हुआ हुआ है। मुसलमानों ठीक। को पता चला है कि आज़ादी उनके लिए कितनी ज़रूरी थी, जो उन्होंने नहीं ली। उनको उस वक्त यहाँ पर आ जाना चाहिए था। आज हमारे 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पे जो है